Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your Pakistan Studies teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your Pakistan Studies class. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन को डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में. यूनिट नंबर 6 है. आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टेक्निकल भी है, और पूरी दुनिया में जो आज हम पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स का मॉडल स्टडी करेंगे, पूरी दुनिया के हर एग्जामिनेशन के अंदर यही मॉडल जो है वो डिस्कस होता है एज ए बेस मॉडल, यानी कि एक बेस मॉडल के ऊपर फिर इसके ऊपर किसी भी मुल्क की पॉपुलेशन जो है आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है ग्राफ, और क्यों इस मॉडल को डिस्कस करना इतना जरूरी है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे. सो आज के लेक्चर का आगाज करते हैं. टुडेज लेक्चर इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल and its applications on Pakistan's population trends. यानी कि जो आबादी में तामीराती रुझान का मॉडल है, हम सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे. जो उसके अंदर मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, हमने पहले उनको डिस्कस करना है, और फिर उस मॉडल के ऊपर हम पाकिस्तान की आबादी जो है उसको अप्लाई करेंगे. ठीक है, मैंने कहा ना कि आप किसी भी मुल्क की आबादी को उस ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं विद की स्टेजेस. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैं बार बार कह रही हूं, और आपको बड़ा मजा आएगा ये लेक्चर सुन के भी और समझ के भी. ठीक है, तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. सो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम क्या है? टुडे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल. इसको DTM भी कहा जाता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल. ठीक है, DTM, तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर कहीं पे DTM लिखा हुआ है तो इसका मतलब है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल. डेमोग्राफिक्स का मतलब होता है आबादी से रिलेटेड. ठीक है, तो जो आबादी के अंदर उतार चढ़ाव है, कमी या ज्यादती है मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स में, मुख्तलिफ औकात में, वो क्यों होती है. ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे आज. तो सबसे पहले ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है. थोड़ा सा देखने में आपको लगेगा कि शायद ये किस तरीके से बनाया गया है. किसी को अगर इसकी समझ है तो कोई मुझे बता सकता है कि इसमें क्या डिस्कस करने की कोशिश की गई है. गौर से एक दफा देख लें, समझ लें थोड़ा सा. आपके पास 30 सेकेंड्स हैं, और फिर आप मुझे जरा बताएं कि ये क्या मॉडल है, किस चीज का है, क्या बताने की कोशिश की जा रही है. कुछ समझ आ रहा है? जी यस मैम, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है. डेथ रेट और बर्थ रेट तो इकट्ठे एक साथ है. आपकी टोटल पॉपुलेशन ये है, ये आपका डेथ रेट और बर्थ रेट है, तो बहुत ज्यादा है. अगर आप वहां से बात करें तो वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन डेथ रेट बर्थ रेट बहुत कम है. ठीक है जी. ऑनलाइन अबीहा, कुछ समझ आ रही है बच्चे? यस मैम, थोड़ी बहुत आ रही है. अनम्यूट करें और बताएं. यहाँ पे आप पॉपुलेशन बताई है. जी अबीहा. यहाँ पे मैम पॉपुलेशन के बारे में ओके, बताया गया है. चले मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करती हूँ. ये बहुत ही आसान मॉडल है, और इसको समझना जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है. ठीक है, अब सबसे पहले ये जो इतना अजीब किस्म का एक ग्राफ बना हुआ है, एक मॉडल है, एक ये मॉडल है अभी फिलहाल, इसके ऊपर किसी भी मुल्क की आबादी को अप्लाई नहीं किया, इट्स जस्ट अ मॉडल. ठीक है, एक तखयलाती आबादी जो है उसके ऊपर इस मॉडल को ड्रॉ किया गया है फिलहाल. फिर मुख्तलिफ ममालिक जो हैं उनकी आबादी को हम इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये समझना क्यों जरूरी है? ये समझना इसलिए जरूरी है कि ऐसा नहीं होता कि आप आज रात को सोए तो जब सुबह उठेंगे, ओहो आबादी डबल हो गई, चलो नए स्कूल तामीर करते हैं, चलो इस जगह आबादी ज्यादा है, यहां पर नए अस्पताल तामीर करते हैं. ऐसे नहीं होता. दिस इज नॉट जस्ट अ वन डे प्लान. ठीक है, ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, और ये जो आबादी के ट्रेंड्स हैं कम और ज्यादा होने के, इसी से आपको पता चलता है कि आपने अपने रिसोर्स में कितना इजाफा करना है, कितने लोगों का आपको पेट भरना है. ठीक है, और अगर आज इतनी आबादी है और इसी स्पीड से बढ़ती रही तो फ्यूचर में कितनी आबादी हो जाएगी. तो हमें फ्यूचर को कैसे प्लान करना है अपने. ठीक है, हम प्रेजेंट में नहीं रहते, हम अपनी आज की तैयारी कल के हिसाब से कर लेते हैं. ठीक है, ताकि फ्यूचर हमारा सिक्योर हो जाए और आने वाली नस्लों का भी सिक्योर हो जाए. इसलिए पॉपुलेशन ट्रेंड्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. सबसे पहले अगर आप ये देखें, ग्राफ हमेशा कैसे ड्रॉ होता है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस. ठीक है, ये मैथ्स में भी आप पढ़ते हैं, ये आपका वाई एक्सेस है और ये आपका एक्स एक्सेस है. ठीक है,
तो यहां आपको बर्थ रेट्स पर वो जो है नजर आ रही है, बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो यहां आपको नजर आएगा, और ये जो है ये आपका टाइम पीरियड इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, टाइम वक्त जो है इसके साथ साथ इंक्रीज हो रहा है ऑन एक्स एक्सेस। सबसे पहले आ जाती है, इसको हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। प्रेजेंट दौर में इसकी 5th स्टेज भी इंट्रोड्यूस कराई गई है, ये बिल्कुल लेटेस्ट चीज है कि उन्होंने 5th स्टेज भी इंट्रोड्यूस करा दी, लेकिन मॉडल फिलहाल हम 4 स्टेजेस पे डिस्कस करेंगे, दैट इज एनफ, ठीक है। स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, स्टेज 4 है। सबसे पहले हम स्टेज 1 को डिस्कस करेंगे कि जब भी कोई कंट्री स्टेज 1 में होता है तो उसकी पॉपुलेशन किस किस्म की होती है, उसमें उतार चढ़ाव कैसे हो रहा होता है। एक फर्स्ट स्टेज में कंट्री जो होता है वो यूजुअली सिर्फ एग्रीकल्चरल होता है, ठीक है, वहां इसको हम डेवलपमेंट से भी कंसिडर से रिलेट करते हैं, वहां डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही कम होती है, ना होने के बराबर है। आज की दुनिया में फर्स्ट स्टेज में कोई भी कंट्री मौजूद नहीं है, सब इससे काफी आगे निकल चुके हैं, ठीक है। ये है पास्ट में लोग की फर्स्ट स्टेज में भी हुआ करते थे, और जब इस स्टेज में कोई भी मुल्क होता था तो उसमें क्या होता था, उसमें बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा होता था, ठीक है, और डेथ रेट भी बहुत ज्यादा होता था। लेकिन अगर बर्थ रेट इतना ज्यादा है तो फिर आबादी इतनी कम क्यों है, क्योंकि डेथ रेट भी ज्यादा है, ठीक है, और अभी क्योंकि ग्रोइंग स्ट्रक्चर है, ये हम पुराने बात कर रहे हैं, तो इस वजह से भी आबादी, अब बेशक आबादी बढ़ ज्यादा रही है, ठीक है, आप यहां पर देखें हाई है, डेथ रेट भी हाई है, बर्थ रेट भी हाई है, लेकिन क्या चीज जो है आबादी, आप अगर इधर देखेंगे तो आबादी कैसी है, आबादी स्टेडी एक उसके अंदर है, ठीक है, ना ज्यादा बढ़ रही है ना कम हो रही है, एक स्टेडी फ्लो के अंदर है। लेकिन जैसे ही आप स्टेज 2 में दाखिल होंगे तो आप देख रहे हैं कि आबादी तो बढ़नी शुरू हो गई, ठीक है। अब आबादी क्यों बढ़नी शुरू हुई, यहां आप देखें जो ग्रीन लाइन है ये आपके बर्थ रेट को शो कर रही है, बर्थ रेट उतना का उतना है, बर्थ रेट कम नहीं हुआ, पैदाइश उतनी ही हो रही है, लेकिन क्या चीज कम हो गई, डेथ रेट यहां कम हो गया, जिसकी वजह से पॉपुलेशन, आप देखें गैप कितना ज्यादा हो गया डेथ रेट और बर्थ रेट के अंदर, और इसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो गई, ठीक है। तो ये हो गई स्टेज 2, राइट। अब उसके बाद आ जाती है स्टेज 3, जैसे जैसे डेवलपमेंट इंक्रीज हो गई, ये स्टेज 2 आगाज हुआ था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी। कोई भी मुल्क जब इंडस्ट्रीज की तरफ जाना शुरू करता है, अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज शुरू करता है, तो वो की स्टेज 2 में दाखिल हो जाता है। जैसे ही किसी मुल्क में इंडस्ट्रीज जो है वो बेहतर होती है, साथ ही क्या होना शुरू हो जाता है, साथ ही वैक्सीन आती हैं, आपके हॉस्पिटल्स बनने शुरू होते हैं, कुछ आपके मुल्क के हालात बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अभी हम यहां से की स्टेज 1 के बारे में थोड़ा सा पढ़ते, फिर मैं आगे जाके नेक्स्ट उसमें ग्राफ यही पेस्ट हुआ है तो वहां डिस्कस करूंगी। सो इन स्टेज 1 डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, फर्टिलिटी रेट्स एंड मोर्टेलिटी रेट्स आर बोथ हाई, ठीक है। फर्टिलिटी रेट क्या कहते हैं, पैदाइश की, ठीक है, बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, और मोर्टेलिटी रेट दैट मींस डेथ रेट बहुत ज्यादा है। अब इसमें नेचुरल अमवात भी बहुत ज्यादा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी यानी कि बच्चों की अमवात भी, इसके अंदर सब अमवात आ जाती हैं, वो भी बहुत ज्यादा है, और बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा है। अब डेथ रेट ज्यादा क्यों है, क्योंकि बीमारियां लोगों को जल्दी लग जाती हैं, सोसाइटी डेवलप नहीं है, पानी साफ मुहैया नहीं किया जाता, लोग जल्दी बीमार हो जाते हैं, और इस वजह से अमवात भी जल्दी हो जाती हैं, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो काफी कम है। इसकी वजह से दिस मींस दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ रेट्स दैट ईच ईयर, एज अ रिजल्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज हाई। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तो एक दफा हाई हो जाता है, लेकिन डेथ के साथ ही वो एकदम से स्टेबल हो जाता है, राइट। समझ में आ रही है आपको बात? अच्छा जी, अब उसके साथ ही हम दूसरी स्टेज में दाखिल हो जाते हैं, ठीक है। जब दूसरी स्टेज में दाखिल हुए तो मैंने आपको बताया कि ये तब की बात है कि साथ साथ डेवलपमेंट हो रही है टाइम के साथ साथ। अब आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी इंप्रूव हुई, बर्थ रेट वहीं का वहीं है, लेकिन सोसाइटी इंप्रूव होने के साथ लोगों की जिंदगी, शरह अमवात जो है उनमें कमी हुई। शरह अमवात में जब कमी हुई तो पॉपुलेशन काफी ज्यादा हो गई। अब यहां पॉपुलेशन इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, रैपिड इंक्रीज होगा उसके अंदर, और उसकी वजह से ये स्टेज 2 बन जाती है। And stage 2 is characterized by a significant decrease in death rate due to improvement in healthcare, sanitation, food supply, while birth rate remains high, and this result in rapid population growth as the gap between the birth and death rate
वाइडन्स, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बर्थ रेट ज्यादा होता है, उतना का उतना ही है जितना स्टेज 1 में था, लेकिन डेथ रेट कमी होने की वजह से, क्योंकि साफ पानी मुहैया किया जा रहा है, आपका कंट्री आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन में रैपिड इंक्रीज होगा। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है आप क्या देखेंगे कि लोग जो हैं वो, या आपका मुल्क जो है वो स्टेज 3 में दाखिल हो गया। जैसे ही आप स्टेज 3 में दाखिल होंगे, स्टेज 3 में दाखिल होने के साथ ही लोगों के अंदर, क्योंकि अब लोग जो हैं वो क्या होने शुरू हो गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन आपकी काफी बढ़ गई है, ठीक है, लोगों को अच्छी जॉब्स मिलना शुरू हो गई हैं, लोगों के अंदर जो है फैमिली प्लानिंग का शऊर भी बेदार कर दिया गया है, ठीक है, अवेयरनेस आती जा रही है लोगों के अंदर। तो उससे क्या होगा कि एक तरीके से बर्थ रेट जो है ये स्लाइटली आप देखेंगे स्टेज 3 में इट विल स्टार्ट फॉलिंग, यहां ये फॉल कर रहा है, और डेथ रेट भी इसके साथ साथ ही फॉल कर रहा है, ठीक है। डेथ रेट की कमी की वजह से और बर्थ रेट की कमी की वजह से एक स्टेडी इंक्रीज होगा पॉपुलेशन में। आप देख रहे हैं कि इंक्रीज तो हो रहा है, यहां पर ये देखें, ये लाइन आपको इंक्रीज शो करी है, इंक्रीज तो हो रहा है पॉपुलेशन में, लेकिन आप देखेंगे कि कर्व कैसे जा रहा है, स्टेडी है, बहुत ये नहीं कि तेजी से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अभी भी इंक्रीज है पॉपुलेशन के अंदर, राइट। सो इन स्टेज 3 बर्थ रेट बिगिंस टू डिक्लाइन as societies undergo socio-economic changes associated with industrialization, urbanization, increased education, family planning and women empowerment. अब जैसे जैसे खवातीन जो हैं वो जॉब्स करना शुरू करती हैं, तो वो क्या करती हैं कि या तो उनकी शादी देर से होती है, या वो फैमिली प्लान कर लेते हैं, दे डू नॉट थिंक ऑफ कि बहुत ज्यादा बच्चे होने चाहिए, ठीक है। तो उससे फिर क्या होता है कि उसकी वजह से आपकी पॉपुलेशन जो है उसके अंदर रैपिड इंक्रीज नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता आपका बर्थ रेट भी कम हो रहा है और डेथ रेट भी कम हो रहा है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन एकदम स्टेडी फ्लो के अंदर आएगी, बहुत रैपिड इसके अंदर इंक्रीज नहीं होगा। Meanwhile, death rates continue to decline or stabilize, albeit at a lower level compared to previous stage. अब इससे क्या होगा कि प्रीवियस स्टेज से अगर आप स्टेज 2 से कंपेयर करें तो डेथ रेट में भी कमी आएगी, बर्थ रेट में भी कमी आएगी, लेकिन अभी भी इतनी कमी नहीं आई बर्थ रेट में कि आप ये कह सके कि पॉपुलेशन बिल्कुल डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी या पॉपुलेशन जो है वो रुक गई है एक जगह पे, ऐसा नहीं है, अभी भी इट इज स्टिल इन द ग्रोइंग फेज। यहां से हम जाएंगे 4th स्टेज में। अब कंट्री बहुत डेवलप हो गया है, हाई टेक इंडस्ट्री की तरफ सब चले गए, जैसे ये अमेरिका वगैरह है, यूरोप के बहुत से ममालिक हैं, ये हाई टेक इंडस्ट्री की तरफ चल गए, इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इसको छोड़ दिया एक तरह से। अब वो सिर्फ सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर्स, ये वाले जो है इन इंडस्ट्रीज के अंदर या सर्विसेज सेक्टर के अंदर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये वाले जो है वो इंडस्ट्री के अंदर वो लोग ज्यादा इन है। इससे क्या होगा, बर्थ रेट में और कमी आएगी, ठीक है, बर्थ रेट में मजीद कमी आएगी और डेथ रेट तो ऑलरेडी कम है। इसकी वजह से आप देखेंगे कि पॉपुलेशन जो है इसके अंदर आपको कदरे काफी ज्यादा कमी आएगी, पॉपुलेशन इंक्रीज अब उतना ज्यादा नहीं रहा जितना स्टेज 2 और स्टेज 3 में था, ठीक है। रैपिड इंक्रीज पॉपुलेशन में आपको स्टेज 2 में नजर आया, स्टेज 3 में भी ऑल्दो इंक्रीज है पॉपुलेशन में, बट इट हैज स्लाइटली टुवर्ड्स अ डाउन साइड। लेकिन स्टेज 4 में जैसे ही कंट्री मजीद डेवलप हो गया तो क्या होगा, आपकी पॉपुलेशन के अंदर कमी आती जाएगी। ये पूरी दुनिया का मॉडल है, पूरी दुनिया में यही मॉडल फॉलो हो रहा है। अभी हम इसके ऊपर पाकिस्तान को जब अप्लाई करेंगे तो फिर आप देखेंगे, ठीक है। So in stage 4, the demographic transition model, fertility rates and mortality rates are both low, leading to a low population growth rate, even a population decline. और कुछ ममालिक में पॉपुलेशन डिक्लाइन भी है, ठीक है। क्या मतलब है इसका कि अगर आप एक एवरेज निकालें तो पर खानदान जो है या पर औरत जो है उसके पास एक बच्चा होगा, और फिर जरूरी नहीं कि वो बच्चा जिंदा भी रहे, क्योंकि अक्सर अमवात भी हो जाती हैं। तो इस वजह से ये एवरेज बहुत कम है कि एक फैमिली के अंदर एक ही बच्चा आप एवरेज लगाओ, तो आप देखें कि रिप्लेस करने में आप, क्योंकि आप क्या होता है कि आप अपनी फैमिली की रिप्लेसमेंट होते हैं, ठीक है। एक फैमिली बनती है, जैसे कि मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है, मैं उनके आगे रिप्लेसमेंट हूं। अब मेरे 4 बहन भाई हैं, तो मेरे 2 पेरेंट्स को 4 बच्चों ने रिप्लेस किया। अब किसी फैमिली में कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होगी बिकॉज दे हैव नो किड्स, किसी फैमिली में 2 की रिप्लेसमेंट होगी। तो इस तरीके से हम एक एवरेज सेट करते हैं।
तो कुछ ममालिक ऐसे हैं जो स्टेज 4 में चले जाते हैं, वहां एवरेज 1 रह जाती है, यानी कि पर खानदान में एक ही बच्चा, राइट। और सम पार्ट्स इट इज इवन लो, राइट। सो इससे क्या होता है, इससे आपकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम एज ट्रेंड्स को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि फिर जब इस तरह पॉपुलेशन में डिक्लाइन होता है तो वहां किस एज की पॉपुलेशन रह जाती है, ठीक है। वो हम आगे डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर इसी बारे में उसको डिस्कस करेंगे। सो ठीक है, स्टेज 4 की बात आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टेज 1 और स्टेज 4 में कौन से ममालिक हैं या इनमें क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। सो टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, ये वो सोसाइटीज हैं जहां पे स्टेज 1 वो सोसाइटीज होती है, मैंने आपको बताया भी था, जो टोटली एग्रीकल्चरल होती है, जहां पे किसी किस्म की कोई इंडस्ट्री नहीं होती। ये यूजुअली पुराने जमाने की बात हो रही है, आजकल की दुनिया में कोई जो मुल्क है वो इसमें नहीं है। अगर स्टेज 2 की बात की जाए तो बहुत से सब सहारन या अफ्रीकन कंट्रीज जो है, ठीक है, जो सहारा से नीचे आते हैं, सहारा डेजर्ट से, वो स्टेज 2 में आते हैं, ठीक है। वहां अभी नई नई इंडस्ट्री का आगाज हो रहा है, ठीक है, एंड दे हैव अ लॉन्ग वे टू गो, राइट। तो स्टेज 2 में आपको बहुत से कंट्रीज मिलेंगे, लेकिन स्टेज 1 में आज की दुनिया में कोई मुल्क नहीं है। ये अगर आप किसी की हिस्ट्री देखेंगे तो हाँ, हिस्ट्री में आपको ये जरूर मिलेगा कि हाँ, एक मुल्क ने यहां से आगाज किया था। उसके बाद स्टेज 4 आ जाता है, which is typically characterized by post-industrial societies. In these societies, people are having very few children or even no children at all, and this is due to the variety of factors such as high costs of living, delay marriage, rising educational level. So या तो आप बहुत पढ़ लिख जाते हैं, आप फैमिली को इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेट शादियां होती हैं, लोग फैमिली प्लान ज्यादा कर लेते हैं कि भाई कम ही बच्चे होने चाहिए, या इतने ज्यादा अखराजात हो जाते हैं कि लोग कहते हैं कि छोटी फैमिली ठीक है, हम बड़ी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये कुछ वजूहात हैं पॉपुलेशन डिक्लाइन की, या स्टेज 4 में पॉपुलेशन डिक्लाइन क्यों हो रहा है उस चीज की। आई होप यहां तक आप सबको क्लियर हो गया। ऑनलाइन सबको क्लियर हुआ है स्टूडेंट्स? राइट, ओके, गुड। अच्छा जी, अब आप इसी मॉडल को देखें, ठीक है, और यहां मैंने पाकिस्तान के मॉडल को इस मॉडल पे अप्लाई किया। स्लाइटली देखने में उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन है ये पाकिस्तान का मॉडल, ठीक है। इसको हम हर स्टेज में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान आज मौजूदा दौर में किस स्टेज पे मौजूद है, राइट। चलें जी, ये आ गया पाकिस्तान का। और पाकिस्तान जो है, अगर हम बात करें उसकी 1950 से लेके 2000 तक, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आगाज बहुत पहले हो चुका था और पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज मौजूद थी पाकिस्तान बनने के बाद भी 1947 में। तो पाकिस्तान कभी भी स्टेज 1 में नहीं रहा, राइट। लेकिन कभी जब इंडिया में होंगे बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो उस वक्त ये कुछ ऐसी सूरत हाल होगी। यहां आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन किस तरीके से, कि बर्थ रेट डेथ रेट दोनों बहुत हाई हैं, दे आर वेरी हाई, ठीक है। उसके बाद अगर स्टेज 2 की बात करें तो 1950 से लेके 2000 तक पाकिस्तान कौन सी स्टेज में रहा है? स्टेज 2 में, ठीक है। और स्टेज 2 में क्या था कि देयर वाज डिक्लाइनिंग बर्थ एंड डेथ रेट्स। तो स्लाइटली आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी बर्थ रेट में कमी आई है, लेकिन ज्यादा कमी नहीं, आप इसको बहुत कमी नहीं कह सकते। बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा था, लेकिन डेथ रेट में कमी देखने को मिली, क्योंकि वैक्सीनेशन इंप्रूव हो रही थी, इंट्रोड्यूस हो रही थी। इसके अलावा साफ पानी मुहैया किया गया, लोगों के अंदर अवेयरनेस आई, तो जिसकी वजह से डेथ रेट जो है, शरह अमवात जो है, उसमें काफी कमी वाकई हुई और पाकिस्तान में रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिली। पाकिस्तान की बहुत सारी पॉपुलेशन है वैसे माशाल्लाह। So in the mid 20th century, Pakistan was primarily in stage 2 of the DTM, and during this period, Pakistan experienced the high birth rates mainly due to the factors like limited access to family planning and cultural norms that favored large families. Mortality rates began to decline primarily due to the improvements in the healthcare and disease control. This resulted in a rapid population growth, and Pakistan population more than doubled from 1950s to the early 2000s. So अगर 1950 से लेके 2000 तक का आप टाइम पीरियड देखें, जो कि काफी लंबा टाइम पीरियड है, और शायद 2000 में तो आप में से कुछ बच्चे पैदा भी नहीं हुए थे, आप लोगों में से कोई पैदा भी नहीं हुआ होगा, ठीक है।
तो अगर आप इतना पुराना पाकिस्तान का मॉडल उठा कर देते कि तो पाकिस्तान की स्टेज 2 में था, बर्थ रेट बहुत हाई था क्योंकि लोगों के दिमाग में ये होता था कि बड़ी फैमिली है तो भाई बहुत अच्छी बात है, तो कुछ कल्चरल नॉर्म्स थे, कुछ लोगों के अंदर फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस नहीं थी और इस वजह से बर्थ रेट भी हाई था। डेथ रेट में अलबत्ता कमी हुई क्योंकि पाकिस्तान जो है आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस कर रहा था, तो अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज, अच्छी वैक्सीनेशन, साफ पानी वगैरह मुहैया किया गया, जिसकी वजह से डेथ रेट में काफी कमी देखने को मिली और पाकिस्तान की रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। टाइम पीरियड याद होना चाहिए आपको। और स्टेज कौन सी होगी? स्टेज 2। अब अगर हम प्रेजेंट दौर की बात करें तो आजकल फ्रॉम 2000 टू प्रेजेंट डेट पाकिस्तान इज इन की स्टेज 3। हम अभी भी स्टेज 4 में नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। ये स्टडी इंक्रीज है लेकिन स्टिल इट इज इंक्रीजिंग अलॉट। तो यहां पर अगर हम बात करें कि स्टेज 3 की, तो आप देखेंगे कि एक स्टेडी डाउनफॉल आ रहा है। अभी हम समवेयर इधर ही हैं, अभी हमारी बिल्कुल डाउनफॉल नहीं शुरू हुआ। तो हमारे ऑल्दो बर्थ रेट के अंदर स्लाइटली डिक्रीज हुआ है बर्थ रेट, फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस लोगों को हुई है और इसके अलावा डेथ रेट में काफी कमी हुई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है इट इज स्टेडीली ग्रोइंग नाउ। ठीक है, इट इज नॉट इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली। So in recent year, Pakistan has transitioned into stage 3 of the DTM, demographic transition model, and birth rates have started to decline largely due to the increased awareness of family planning and a shift towards smaller families. Mortality rates continue to decline but is slower pace, and healthcare and life expectancy have improved, contributing to declining death rate. While population growth still is substantial, it has slowed down compared to the earlier stage. This transition has significant impact on Pakistan's future population. अब यहां आप देखें लिखा हुआ है बर्थ रेट अप्रोचिंग रिप्लेसमेंट 2.1। अब ये 2.1 क्या है? बर्थ रेट अप्रोचिंग रिप्लेसमेंट 2.1 मैन एवरेज, यानी कि हर फैमिली में अगर बच्चे रिप्लेस करेंगे अपने पेरेंट्स को तो 2 बच्चे रिप्लेस करेंगे एवरेज। तो यानी कि बच्चे 2 ही अच्छे वाली जो बात थी, जो फैमिली प्लानिंग के जरिए लोगों में इनकलकेट की गई, तो वो काफी ज्यादा जो है वो यहां आपको नजर आ रही है कि केस जब स्टेज 3 में पाकिस्तान एंटर हुआ तो वहां आपको बर्थ रेट में कमी नजर आई। और आप देख सकते हैं कि डेथ रेट में तो ऑलरेडी कमी हो रही थी और वो मजीद कमी होती गई, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान एक ऐसी पॉइंट पे पहुंच गया कि एक स्टडी जो है पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ करी है, इट इज नीदर डाउनफॉलिंग और नीदर ग्रोइंग टू मच, राइट। सो ये एक स्टडी ग्रोथ आ गई पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान फ्यूचर में जो है वो इस स्टेज पे पहुंच सकता है अगर मजीद डेवलपमेंट होती गई और डिक्लाइन की तरफ पाकिस्तान की पॉपुलेशन गई, राइट। सो ये रिप्लेसमेंट है कि पाकिस्तान की अभी भी जो पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट है दैट इज 2.1 व्हिच इज फेयरली इनफ, नीदर टू हाई नीदर टू लेस। लेकिन अगर मैं इसको 4 कर दूं तो ये बहुत ज्यादा है, ये वे टू मच है। आपकी पॉपुलेशन डबल नहीं हो जाएगी, आपकी पॉपुलेशन 4 गुना हो जाएगी। हर फैमिली में से अगर इतने बच्चे आएंगे तो आपकी पॉपुलेशन 4 गुना से भी ज्यादा हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से पॉपुलेशन के अंदर एक स्टेडी ग्रोथ हो रही है। पाकिस्तान आजकल जो है वो स्टेज 3 में है आपके डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल में। अब जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये आपको सिर्फ डेथ रेट और बर्थ रेट के बारे में ही आगाह करता है। ये फर्दर आपको अभी किस चीज के बारे में नहीं बताएगा, ये आपको अभी एजेस के बारे में नहीं बताएगा। तो हम इसकी एजेस जो है आगे फर्दर मजीद कुछ ग्राफ्स हैं जिनकी मदद से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि अगर इतना शिफ्ट होता है तो किस किस्म की पॉपुलेशन के इंक्रीज में किस किस्म की एज वहां आपको ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा पॉपुलेशन में कमी सिर्फ डेथ रेट की वजह से नहीं होती या इंक्रीज सिर्फ बर्थ रेट की वजह से नहीं होता। लोग माइग्रेट करके आते या जाते रहते हैं, उसकी वजह से भी पॉपुलेशन में कमी होती है, वो आपको ये मॉडल नहीं दिखाता। ठीक है, तो इस मॉडल की कुछ लिमिटेशंस हैं जो आपको ये कुछ चीजें बताता है और कुछ चीजें फिर भी रह जाती हैं, बट स्टिल दिस इज ए वेरी गुड मॉडल टू प्लान योर फ्यूचर एंड हैव अ लुक एट द फ्यूचर कि आपकी फ्यूचर में मुस्तकबिल में पॉपुलेशन कहां मौजूद होगी अगर आप इस स्टेज को अचीव कर लेते हैं, राइट। समझ में आया ये? कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का हो तो मुझसे जरूर पूछें।
इसके साथ एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन बैंक मौजूद है, इंग्लिश उर्दू दोनों में। उसको आप जो है वो जरूर एक दफा अटेम्प्ट कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कोई भी चीज पढ़ेंगे, इंटरनेशनली भी जाके पढ़ेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? So have a great day. I'll see you in the next lecture inshallah. Thank you so much and Allah Hafiz.